वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज हम बात करेंगे क्या है आखिर हड़ताल का हल। इसलिए अपनी आवाज को पहुंचाने और अपने हक को पाने के खातिर कर्मचारियों का इसे अस्त्र माना जाता है। लेकिन यही हड़ताल जब बार बार होने लगे तब सवाल उठते हैं, सवाल इसे करने वालों पर भी और सवाल कर्मचारियों की आवाज को ना सुनने वालों पर भी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल का दौर लगातार जारी है। हाल ही में खत्म हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के बाद अभी भी छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी मांग नियमितीकरण, छटनी पर रोक, ठेका व्यवस्था समाप्त करना और अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा दैनिक अनियमित संविदा कर्मचारी आज यहाँ मौजूद हैं। लगातार 5 दिनों से इनका ये संघर्ष और आंदोलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और याद दिलाना चाहता हूँ क्या वादा आपने किया था, क्या भरोसा दिलाया था और भरोसे को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा था, वो शब्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। ये उनके जन घोषणा पत्र के बिंदु हैं। आज हमारी मांग कर्मचारियों की है, नियमितीकरण, हमारे अंशकालिक को पूर्णकालिक किया जाए, कार्य से पृथक कर्मचारियों को काम से वापस हो और कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। इन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 52 से ज्यादा विभाग के 40 से 50 हजार कर्मचारियों को उस समय वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको नियमित किया गया था। छत्तीसगढ़ ले वादा कर रही से ओखर हमर दावा है, वो वादा के ऊपर दावा। एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में मैनिफेस्टो लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के जब अध्यक्ष रही से पार्टी के प्रदेश के और ओकर साथ जतक हुआ कांग्रेस के पार्टी के कर्मचारी है रही ने नेता मन सबको बोले रही ने सरकार एक बार 10 दिन नियमितीकरण कर देबो। लेकिन ठेठरी खुरमी गेड़ी खेल खेल के छत्तीसगढ़ के जनता के मन के साथ, हमार बहिनी दीदी मन के साथ, आदिवासी मन के साथ खेला थे भूपेश बघेल हा। तेखर से हम मजबूर हन। आज तो आकाश साफ रही से रसोईया बहनी के मैं हराओ रसोईया बहनी मोट टीम में आए हमें। आज हमन करीबन 80,000 हमार टीम बूढ़ा तालाब में धरना देवत हन। हमन ला जब भी आथन सर हमन ला यही बोल देते कि हो ही कह के, मगर अभी तक से हमार हो नहीं है। अगर हमार एक दिन के रोजी देखबो सर तो मात्र 50 रुपया है। और हमार काका कहते छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहते और छत्तीसगढ़िया ला ठगत हवे हमन ला। हमार रसोईया बहनी और हमार जितना भी कर्मचारी भाई बहनी है देखा तो भूया में बैठे हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनमें हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। राजीव चक्रवर्ती जी जो भाजपा नेता हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राजीव जी। गोपाल प्रसाद साहू जी जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ से, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और शकील साजिद जी जो वरिष्ठ पत्रकार, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं गोपाल प्रसाद साहू जी के पास आना चाहूंगी। गोपाल जी, हाल ही में खत्म हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के बाद अब छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैम, ये मंच प्रदान करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनियमित कर्मचारी की ओर से। मैम, हम विगत आज 6वां दिन है हमारा। हम 1 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन में है मैम। और इस आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार जब पक्ष में थे तो ये वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में आप जितने भी अनियमित कर्मचारी है उसको नियमित करेंगे। लेकिन आज 4.25 साल हो गया है और सरकार हमारी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से हमने कहा है और सभी सक्षम स्तरों पर हमने कोशिश किया है बात करने का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन 4.25 सालों में किसी प्रकार के हमको मिलने का समय दिया नहीं है। शासन प्रशासन हमको किसी प्रकार के मिलने के लिए अवसर नहीं दिए हैं। तो हमारे पास और क्या रास्ते बचते हैं मैम।
हाँ, हम जो कर्मचारी जो जगह है या कोई अनियमित कर्मचारी है उसके पास 3 ही रास्ता होता है, आवेदन, निवेदन, आंदोलन। हमने सैकड़ों बार आवेदन किया, निवेदन किया, उसके बाद भी सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके पहले हम 6 चरणों का आंदोलन कर चुके हैं शांतिपूर्वक। ये मैम हमारा क्या है 7वां चरण है जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है, समय चालू है। अनिश्चितकालीन आंदोलन का कल हमने क्या है 5 तारीख को मुख्यमंत्री निवास भी घेराव किया था और आज भी वो चल रहा है। आज भी हम डटे हुए हैं मैदान में अपनी मांगों को लेकर के। गोपाल जी, तो क्या मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मिलने आए हैं? क्या कई बार क्या मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों को मनाने की कोई कोशिश की है कि फिर से ये हड़ताल का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी पर जैसे आपने कहा कि सरकार इस पर कोई गंभीर एक्शन नहीं ले रही है, हमसे ना मिलती है, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी आप कर्मचारियों से मिलने आते हैं? नहीं, देखिए किसी न किसी माध्यम से हम चले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलने के लिए। ऐसा नहीं है, लेकिन कोई उनके तरफ से हमको अनुमति तो दे मिलने के लिए। हमने एक बार नहीं कम से कम 20 बार अनुमति के लिए अनुमति चाहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, लेकिन आज तक हमको मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रकार माननीय मुख्य सचिव महोदय से हमने क्या है कम से कम 10 से 12 बार हमने आवेदन निवेदन दिया है। हम खुद जब मंत्रालय जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्य सचिव मिलना नहीं चाहते, तो किससे बात करें? हमारे पास रास्ता क्या है? तो अंत में ये कर्मचारी है क्या कर सकता है? तो आंदोलन का रास्ता अपनाने, इसमें हमको तकलीफ होती है कि आम जो जनता है उनको हमारे वजह से परेशानी हो रही है। मैं बताना चाहूंगा मैम कि प्रदेश में लगभग 40% अनियमित कर्मचारी है, 40 से 45% हर कार्यालय में। और इससे क्या है सरकारी नियमित कर्मचारी वापस काम में आने के बाद भी काम सुचारू रूप से चलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो 40 से 45% जो अनियमित कर्मचारी है उसका 80 से 90% जो कर्मचारी है तकनीकी कर्मचारी, जैसे ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर है या फिर क्या है प्रोग्रामर है, इस तरह से जो है। और बाकी जो छोटे वर्ग के, तो इससे काम तो सरकार का प्रभावित तो होगा, इससे आम जो नागरिक है उस प्रभावित तो होगी। लेकिन क्या है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं मैम। इसके लिए मैं आपके मंच के माध्यम से प्रदेश के जो हमारे आम जनता है उनसे भी माफी चाहूंगा। लेकिन एक विनम्रता यह है कि एक हमारे जो रसोईया जो है उसको क्या है पर डे प्रतिदिन 50 रुपए दिया जाता है। आप सोच सकते हैं अब 200-300 लोगों को खाना बनाने में कितना समय लगता होगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ में। इसी प्रकार जो स्कूल सफाई कर्मचारी हमारे जो साथी हैं उसको 2 घंटे के एवज में उसको 2223 रुपए देता है और दिन भर काम लिया जाता है। तो ये जो अनियमित कर्मचारी के साथ जो विडंबना है ये तो स्पष्ट है। तो ये सब चीजों से हमारे जो अनियमित कर्मचारी है काफी आक्रोशित है। और यहाँ पर मैं और स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, जो अनियमित कर्मचारी है इसमें भिन्न भिन्न वर्ग के हैं, लगभग 7 वर्ग के हैं मैम इसमें। जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी में जो कलेक्टर दर है वो है, फिर जो श्रम आयुक्त से जो दर निर्धारित होता है उस पर श्रमिक है, इस तरह से मानदेय भी है, जॉब दर भी है, आउटसोर्सिंग ठेका, इस प्रकार 7 लोग काम करते हैं। सरकार हमको तोड़ने के लिए, हमारे शोषण के लिए भिन्न भिन्न वर्ग में हमको बांट दिया है, जिससे हम अपने बात न उठा सकें। आज भी हमारे जो रसोईया जो बहनें हैं वहाँ पर जो भाई हैं बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये 6 दिन बैठने के बाद भी यदि कोई सरकार के प्रतिनिधि या उसके जो सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आ रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत खेदजनक विषय है। राजीव जी के पास आना चाहूंगी। राजीव जी, जैसे गोपाल जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है और रविवार को भी प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस का भी इस आंदोलन को लेकर घेराव किया है। राजीव जी देखिए, हमको मालूम है जी पूरा पुरानी बस्ती क्षेत्र से लेकर चारों तरफ ये मैसेज गया है जो गोपाल जी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए कितनी मानव अधिकार का वंचन है। ये कर्मचारी संघ है और इनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए, एक टेबल टॉक होनी चाहिए और जो नेगोशिएशन होना चाहिए, ग्रीवेंसेस होनी चाहिए। कोई बातें नहीं हो रही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। ये कितनी असंवेदनशील सरकार है। ये कितनी दुखद स्थिति है कि ये जो कर्मचारी बंधु हैं ये लगातार इनकी मांग है कि हमें नियमित किया जाए। छोटी सी मांग है और जिसके ऊपर ये सरकार अपने अधोरचना में इतनी खर्च कर रही है। ये अपने बंगले बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपनी वाहनों पर खर्च कर रहे हैं, इनकी विदेश यात्राएं जारी है। पर एक छोटी सी मांग, और जब ये विपक्ष में थे तब ये इनके पंडाल में जाके इन्होंने कहा था कि हम
अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। लेकिन छोटी सी मांग को सुनने के लिए न मुख्य सचिव के पास समय है और न मुख्यमंत्री। दरअसल समय की बात नहीं, समय तो भरपूर है, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गेड़ी चढ़ रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं, लफाजी इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के, अपनी शराब का ब्रांड बता रहे हैं। दरअसल इनका नैतिक साहस नहीं है कि इन कर्मचारी बंधुओं के साथ आंख से आंख मिलाकर सरकार बात कर सके। इनके पास नैतिक साहस नहीं है कि सहानुभूति पूर्वक इनकी बात सुन सके। ये मुख्यमंत्री और ये जो सरकार की प्रशासनिक जो पूरी तंत्र है छत्तीसगढ़ सरकार की, इनका नैतिक साहस नहीं है कि ये कर्मचारी बंधुओं के साथ बैठकर छोटी सी, अगर इनकी 10 मांगे हैं तो 3 मांगों को हम मान लेते हैं और आइए आप कल से काम पर आइए। तो ये पूरी तरह से निर्दयी हो गए, निष्ठुर हो गए। तो ये निर्दयी और निष्ठुर प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर्मचारी बंधुओं के साथ है और कर्मचारियों के साथ जो ये शोषण हो रहा है, ये जो मिलने से इनकार किया जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि ये जो नेता बनकर बैठे हैं, सत्ताधीश बनकर बैठे हैं, इनके मन में कोई मानवता की कोई एकमात्र की बूंद नहीं बची है। इनके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई व्यवहारिकता नहीं है। और बिल्कुल हम ये जो कर्मचारी बंधु है, नियमित को जो उनकी मांग है नियमितीकरण किया जाए, चाहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और बाकी भी बहुत सारे कर्मचारी बंधु है, बिल्कुल उनकी मांग जायज है और बहुत सारे प्रदेशों में उन्हें नियमित किया जा रहा है। अगर नियमित नहीं कर सकते हैं तो दूसरे भी बहुत सारे रास्ते हैं कि काम के घंटे तय हो, वेतन तय हो। और वेतन जैसे आपने शिक्षकों का किया, संविलियन किया, इसी प्रकार बहुत सारे दूसरे रास्ते इनको आप संविलियन कर सकते हैं। लेकिन वारे सरकार, उनके पास इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जो प्रदेश के विकास में सहायता कर रहे हैं, उनके लिए 2 वक्त का समय नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो मैं जो कल देख रहा था कि इनकी जो आंदोलन है वो सिर्फ धरने प्रदर्शन तक है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रदर्शन को उग्र कर सकते हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जो प्रशासन बहरी हो गई है, जो प्रशासन गूंगी हो गई है, जो प्रशासन अंधी हो गई है, जिसे देखने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं है, तो उस प्रशासन के खिलाफ अगर कोई उग्र प्रदर्शन होगा तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे, यही प्रशासनिक मिशनरी होगी जो गिल्ली डंडा खेलने के लिए समय निकालते हैं, जो गेड़ी चढ़ने के लिए समय निकालते हैं, जो बाहर से आए हुए पत्रकारों के साथ शराब ब्रांड की बात करते हैं 2-2 घंटे की। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को निश्चित रूप से इसका जवाब देना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा और मानवीय आधार पर इनकी मांगों को पूरी करना होगा। शकील साजिद जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी मत जान लेते हैं। जैसे कि राजीव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, मुख्य सचिव के पास कर्मचारियों से मिलने का समय नहीं, अपने बंगले बनाने का समय है, लेकिन वहां पर उनको अपना कर्मचारियों की मांग पूरी करने का समय नहीं है। शकील जी, तकनीकी समस्या के कारण शकील जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो मैं गोपाल जी के पास आना चाहूंगी। गोपाल जी, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले वो कर्मचारियों की चिंता करेंगे। गोपाल जी, इस बात पर आप क्या कहेंगे? मैम, हमारे पास उम्मीद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब बीजेपी की सरकार थी फिर भी हमने काफी प्रयास किया था। 2018 में 17 में हम विगत 2010 से हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर अपने नियमितीकरण और जाप सुरक्षा को लेकर के। लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी हमको क्या है हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम आप देख रहे हैं कि आज सत्ता में नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के जो आदरणीय जुड़े हुए हैं, हमारी संख्या, हम 1,80,000 की बात करते हैं, लेकिन हमारी संख्या लगभग 5 लाख है। हम 1,80,000 जो तकनीकी रूप से जो कर्मचारी हैं वो हैं, लेकिन इसके साथ 80,000 आपका जो रसोईया जो बहनें हैं, भाई हैं, वो हैं, और इस प्रकार के करीब 60,000 मितानिन हैं, और जो हमारे साथ जो और अलग अलग भिन्न भिन्न वर्ग के जो भाई बहने हैं वो भी है। तो ये सब मिलाकर के लगभग 5 लाख कर्मचारी है और हमारे साथ लगभग क्या है 30 लाख का वोटर है, और ये से 10 से 15% का वोट प्रभावित करता है। तो इसको समझना पड़ेगा, जो भी राजनीतिक दल है, हम किसी एक सिर्फ एक वोट देने वाले व्यक्ति नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उस साथी है, आदरणीय है, मैं उससे निवेदन भी करूंगा कि इस तरह से क्या है कि ठीक है, हमारे सम्माननीय है पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमने आमंत्रित किया था, हमारे मंच में भी आए। हम भी चाहते हैं कि जो भी वादा हो या जो भी कमिटमेंट हो वो सही होना चाहिए। जैसे हमारे पहले माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है, इस तरह से वादा करने से हम एक प्रकार से निरुत्साहित हैं।
और हम आक्रोशित हैं कि प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी हमारे साथ इस तरह से कमिटमेंट किया लेकिन आज 4 साल हो रहे हैं हमारे कमिटमेंट को पूरा करने के अलावा पूरा करने के बजाय हमको क्या है परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुने और जो हमारी जो 4 मांगे हैं समस्त अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, जो साथी हमारे जो साथियों को निकाल दिया गया है उसकी बहाली और निरंतर छटनी चल रही है उसको बंद किया जाए। तीसरा हमारी मांग है जो अंशकालिक है उसको साथी है जिसको पूर्णकालीन करे और जो आउटसोर्सिंग ठेका पत्र आपने ये घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है हम चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद करें। ये इस 4 सूत्री मांग को हमारी सरकार इस गंभीरता से ले और हम खुद अभी हमारी आंदोलन चल रही है उसमें डेलीगेशन के लिए जाने वाले हैं टीम, इस पर कोई ठोस निर्णय ले। गोपाल जी, आपने कहा कि आपके पास उम्मीद के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं क्या अभी जो चुनाव भी आने वाले हैं तो क्या आप अपने प्रदेश में एक बार भाजपा की सरकार आने को मौका देंगे? आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से इन्होंने भी आपसे वादा किया था कि आप कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी होंगी, लेकिन वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी बयान आ रहा है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले कर्मचारियों के बारे में सोचा जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये माना जाए आपके पास उम्मीद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो क्या प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आया है? गोपाल जी, देखिए मैम, हम लोग इस तरह से कोई एनालिसिस में विश्वास रखते नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कि यदि हमारे बारे में क्या है, यदि वर्तमान सरकार कुछ नहीं करती तो स्वाभाविक रूप से जो रुझान होता है वो तो जानते हैं, सभी जानते हैं, इस पर कोई स्पष्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा मानना तो यही है कि यदि सरकार हमारी बात को गंभीरता से सुने, अभी समय है 1 साल का, ये लास्ट बजट है, इस बजट में हमारे बारे में कुछ स्पष्ट रूप से लिखे और कम से कम हम ये चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी दे दें। हम भी समझते हैं कि सरकार के कोरोना काल में काफी दिक्कतें हुई, कुछ बजटी तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें जिसमें बजट नहीं लगना है उस पर तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। जैसे आउटसोर्सिंग बंद करने या ठेका प्रथा बंद करने से सरकार को 25 से 30% का फायदा होगा, कि क्यों नहीं करती सरकार बंद? ये हम चाहते हैं हमारे क्या कम से कम 50 से 60 हजार कर्मचारी आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं। इसको बंद कर दे तो जो 18% जीएसटी और जो सर्विस चार्ज वगैरह है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिससे सरकार को फायदा होगा। तो ये इस तरह से जो जिसमें पैसा नहीं लगना है, जैसे जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है सरकार के पास अभी बजट नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो सुनिश्चित कर दे कि जो हमारे लिए 62 साल की जॉब गारंटी वो दे दे। अभी ऐसा है कि सर जो नियंत्रक अधिकारी है क्या करता है, नियंत्रक अधिकारी के कुछ भी हमको काम बताए, यदि क्या है कुछ कारणवश त्रुटि हो गई या फिर घर में कोई समस्या है जिसकी वजह से हम समय पर कार्य नहीं पहुंचे तो दूसरे घंटे एक नोटिस निकलता है और जॉब को समाप्त कर देते हैं। ये सबसे बड़े हमारे साथ विडंबना है कि तो ये जॉब असुरक्षा की भावना है। आज आपको बताना चाहूंगा कम से कम 8000 जो कर्मचारी है विगत 6-7 सालों में निकाल दिया गया है। अब वो कर्मचारी कहाँ जाएगा, दर दर भटक रहे हैं। तो ये जिसमें व्यय नहीं होना है, जिसमें खर्चा नहीं होना है, कम से कम सरकार इस काम को कर ही सकते हैं। मैम, राजीव जी के पास आना चाहूंगी। राजीव जी, गोपाल जी का कहना है जिन चीजों में खर्चा नहीं होना ये काम तो सरकार कर सकती है, तो वहीं रमन सिंह जी ने भी कहा है, कांग्रेस पर इन्होंने कर्मचारियों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा है कि अगर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले कर्मचारियों की चिंता के बारे में सोचा जाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये एजेंडा है कि जो कर्मचारी बंधु हैं उनका हर जितनी भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा और कुछ मांगे तो देखिए बहुत सुलझा सकते हैं। जैसे साहू जी ने भी कहा कि हम बैठ के अगर बात करें और जो खर्चे को देखें तो जिनको निकाला गया उनको वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो उनका अनुभव है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें 18% से भी ज्यादा खर्च ज्यादा हो रहे जो मेरी जानकारी में है, तो बिल्कुल उसमें सरकार सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर सकती है। लेकिन दुखद है कि वार्ता के लिए भी बैठ नहीं रहे हैं, तो इससे दुखद और क्या बात हो सकती है। आपके पास इस सरकार के पास बैठने के लिए समय नहीं है कर्मचारी बंधुओं के लिए, तो देखिए ये बहुत दुखद स्थिति है। तो आने वाले समय में अगर उग्र आंदोलन होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी इकलौती
ये प्रदेश सरकार की होगी। जो कर्मचारी, जो अनियमित कर्मचारी बंधु है, उनके साथ बैठकर समग्र बातचीत करे। और देखिए, समग्र बातचीत में रास्ता निकल सकता है, ऐसी नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता नहीं निकाल रहे हैं और एक तरफा बात करने से इनकार कर दिए, ये बहुत शोचनीय स्थिति है। जो शालाओं में भोजन नहीं बन पा रहा, मध्याह्न भोजन की स्थिति चिंतनीय है। पूरे ऑफिसों में कर्मचारी नहीं है जो संभालते हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों या दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर्स है। तो उस स्थिति में एक प्रकार से पैरालाइज हो चुकी है। वैसे ही पहले ही हड़ताल से सरकार की हालत बहुत खराब है, जनता के बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो अभी सरकार को चाहिए कि चुनाव के समय, चुनाव नजदीक है, कर्मचारी बंधुओं के जितनी मांगे हैं उनके ऊपर एक बड़ी बैठक करे, बैठक करके एक ग्रीवांस कमेटी बनाए और उनके लिए बातचीत हो। बातचीत से रास्ता निकल सकता है और सुलह हो सकता है। लेकिन सरकार एडोमेंट है, सरकार अपने घमंड में चूर है। ये बहुत निंदनीय, बहुत दुखद है। राजीव जी, संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह के पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग की शुरुआत रमन सिंह की सरकार ने की है और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू की है। इस पर आप क्या कहेंगे राजीव जी? अच्छा, हमने शुरू किया था, मान लीजिए वो गलत बात है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए। हमारे सामने उस समय एक जो था बेस्ट ऑप्शन था कि हम तुरंत कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकते थे और काम कैसे करते, तो हमने वो काम किया। तो अभी आप अगर इस बात की निंदा करते हैं ठेकेदारी प्रथा की, तो उस काम को दुरुस्त कर लीजिए, नियमितीकरण कर लीजिए, सारे कर्मचारी बंधुओं को ले लीजिए। ये जो 8,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है, उन कर्मचारियों को वापस ले लीजिए। तो हमने जो किया आप वही करेंगे, ऐसी कोई बात होती क्या? आप लीडर हैं, आपके पास में सत्ता है, आप उस काम को दुरुस्त कर लीजिए, तभी तो बात होगी। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी जो हैं वो तो भरोसा दिला रहे हैं कि भाजपा की सरकार आती है तो कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उनकी चिंता की जाएगी, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहां पर कर्मचारी भी अड़े हुए हैं कि जब तक उनको नियमित नहीं किया जाएगा वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके पास जरूर फार्मूला है। और इसके पहले भी आप देखेंगे 15 साल के शासन में कभी इतनी मारा मारी या ऐसी कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जो भी हुआ छोटी मोटी आंदोलन थी, बात होती थी, वार्ता होती थी। लेकिन ये जो नई ये सरकार जो बनी है पिछले 38 महीने से, वो जिस प्रकार से एक तरफा किसी भी कर्मचारी तक, अभी दूसरे कर्मचारी भी बैठे थे, उनसे बात नहीं की। अभी ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उनसे भी बात नहीं कर रही है। तो कम से कम हमारी सरकार सहानुभूति पूर्वक बात तो करती थी, एक टेबल पर तो बैठती थी। लेकिन ये बहुत दुखद है कि ये सरकार के पास समय नहीं है। तो सरकार को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। संवादहीनता की जगह संवाद बनाया जाना चाहिए। संवाद सेतु होता है, बहुत सारी जो बातें खत्म हो जाती है। तो संवाद नहीं कर रही है, जो संवादहीनता है, ये बहुत शोचनीय है, ये बहुत निंदनीय है। तो भूपेश सरकार को चाहिए कि कर्मचारी बंधुओं के साथ बात करे। बात करने से बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यही दुखद स्थिति है। और देखिए, जो मांगे हैं उसमें बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे साहू जी ने कहा है कि उन्होंने परसेंटेज भी निकाला है कि आप थर्ड पार्टी ठेका पद्धति से काम करवा रहे हैं और इन्हीं कर्मचारियों को नियमित करेंगे कि सरकार का पैसा भी बचेगा, बजट में ऐसा उसका प्रावधान कर सकती है। तो क्यों नहीं कर रही, ये बड़ी दुखद बात है। गोपाल जी, कर्मचारियों की तरफ से ये बात सामने आई है कि जब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। गोपाल जी, तो कब तक चलेगा आखिर ये आंदोलन? कब तक चलेगा? कब तक छत्तीसगढ़ हमारी मांगे पूरी करो के नारे से गूंजता रहेगा? गोपाल जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं के हल के लिए आप बुलाएं हमको। हम कहीं भी आने के लिए तैयार हैं और किसी प्रकार के आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हम भी नहीं चाहते, यहाँ पर क्या है कि इस तरह से क्या है बैठे रहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है, आम नागरिक परेशान होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी, हमारी आंदोलन को यदि हल्के में लेगा, तो हमको अनिश्चितकालीन जैसे हम बैठे हैं हम कंटिन्यू करेंगे इसको। राजीव जी, आंदोलन कंटिन्यू करने की बात चल रही है। बिल्कुल आंदोलन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि
कहावत ही है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अब वो कर्मचारी बंधुओं के पास संघर्ष के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये जो मैंने कहा कि तो आखिर क्या वजह है कि भूपेश सरकार कर्मचारियों से बात करने को मंजूर नहीं है, उनकी मांगे पूरी करने को मजबूर नहीं है कि कर्मचारी लगातार हड़ताल की मांग करें, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से कर्मचारी अभी हड़ताल पर है, पिछले कर्मचारी फेडरेशन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। तो क्यों भूपेश सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं हो रही है, कर्मचारियों से बात करने को राजी नहीं हो रही है? ये देखिए इसीलिए है कि इनके भूपेश बघेल जी के सरकार के जो नौकरशाह हैं और जो मंत्री हैं वो दिशाहीन है। उनके पास कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है। कोई भी काम करने के पहले एक बजट बनाया जाता है कि मैं अमुक अमुक संसाधन में इतने खर्च करूंगा, हमारा अधोरचना में इतना पैसा खर्चा होगा, हम कर्मचारियों के लिए इतना पैसा रखेंगे। तो ये दिशाहीन सरकार है। ये सरकार का अधिकांश समय अपने राजनीतिक फैसले लेने में और दिल्ली में गुजर जाता है, बाकी समय बचता ही नहीं है। तो जो सरकार गंभीर होती है, आप देखिए ये ऐसी स्थिति गुजरात में भी है, असम में भी है, बहुत जगह है जहाँ पे कर्मचारियों को धीरे धीरे नियमितीकरण किया जा रहा है। लेकिन केवल इतनी विकराल स्थिति केवल छत्तीसगढ़ में क्यों है? छत्तीसगढ़ में इसलिए है कि सरकार संवादहीनता की स्थिति में। सरकार अपने जो वित्तीय सलाहकार है उनके साथ अगर बैठे और बैठकर जो कितना आवक है कितना जावक है एक बजट तैयार करे, एक बजट तैयार करने के बाद निश्चित रूप से इसका बहुत सारे दूसरे राज्यों के मॉडल को भी सरकार देख सकती है कि किस प्रकार से धीरे धीरे उनका नियमितीकरण किया जाता है, किस प्रकार से निकाले गए कर्मचारियों का समायोजन होता है, किसने रिटायर्ड लोग हुए उनको संविदा में इन लोगों को। ये विशेषज्ञ भी हैं, जितने ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं ये अपने काम में पक चुके हैं और मानवीय आधार पर इनको देना चाहिए। चलिए राजीव जी, समय का अभाव रहते हुए इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल का मामला पक्ष और विपक्ष का मुद्दा बन गया, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस पर कर्मचारियों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले कर्मचारियों की चिंता की जाएगी। तो वहीं संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग की शुरुआत रमन सिंह की सरकार ने की और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू की। तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ हमारी मांगे पूरी करो के नारे से गूंजता रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।